हेलो माय ड्रामा लवर्स। अगर आप रोज स्कूल जाओ और डेली आपको कोई सबके सामने बेइज्जत करे, आपको मारे और टीचर्स भी आपकी हेल्प ना करे, तो आप क्या करोगे? इस के ड्रामा में ऐसे स्कूल्स दिखाए गए हैं जहां बुलीज का राज था। हर कोई उनसे डरता था और इन बुलीज को लेसन सिखाने के लिए एक टीचर क्या करता है वो दिखाया गया है। तो चलो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स की एक धमाकेदार कोरियन सीरीज जिसका नाम है टीच यू लेसन और उसके एपिसोड 1 को। ये कोई नॉर्मल स्कूल ड्रामा नहीं है बल्कि बुलिंग और करप्शन के खिलाफ एक डेंजरियस मिशन की कहानी है। एपिसोड की शुरुआत होती है देहन हाई स्कूल से, जहाँ किम क्योंग मिन नाम का स्टूडेंट रोज बुलिंग का शिकार बनता है। सोचता है कि वो स्कूल ना जाए, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि डायरेक्ट स्कूल का फाइनल डे आ जाए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कुछ पावरफुल स्टूडेंट्स का राज चलता है और कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि वो स्टूडेंट्स पावरफुल पॉलिटिशियन से जुड़े हुए होते हैं। एक दिन ग्योंगमिन के सामने उसका ही क्लासमेट पार्क दी-सक स्कूल की बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लेता है। ये सीन सबको शॉक कर देता है। देसक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने स्कूल के सबसे डेंजरस बुली बॉय जुनह्योंग के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की थी। इसके बाद उसे टारगेट बना दिया गया और डेली टॉर्चर किया गया। स्कूल्स के टीचर्स भी उन बुलीज के खिलाफ नहीं जा पाते थे। उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसने अपनी जान ले ली। ग्योंगमिन सोचता है कि पुलिस आएगी और बुलीज को पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि जुनह्योंग के फादर एक पावरफुल पॉलिटिशियन है। इसलिए टीचर्स और पुलिस सब उससे डरते हैं। केस को दबा दिया जाता है और स्कूल में सब कुछ पहले की तरह चलने लगा। अब देसक के मरने के बाद ग्योंगमिन फिर से बुलीज का शिकार बन जाता है क्योंकि देसक से पहले ग्योंगमिन को ही बुली किया करते थे। देसक आवाज उठाने की वजह से वो टारगेट बन गया था। अब फिर से सारे बुलीज ग्योंगमिन को ही बुली कर रहे हैं और अब रोज उसकी बेइज्जती हो रही है। उसे मारा जाता है और पूरा स्कूल तमाशा देखता रहता है। धीरे धीरे ग्योंगमिन भी डिप्रेशन में आ जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो भी सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो सब कुछ बदल देता है, जिसका नाम है ना हुआ जिन। एक दिन जब स्कूल के कॉरिडोर में बुलिस गैंग का एक लड़का ग्योंगमिन को बुरी तरह से मार रहा होता है, तब अचानक एक आदमी आता है और सीधे उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। पूरा स्कूल शॉक में आ जाता है क्योंकि कोरिया में ये रूल है कि स्टूडेंट्स के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। उस टाइम जुनह्योंग उस जगह पे आता है और डराता है कि हाथ उठाओगे तो टीचर के साथ अच्छा नहीं होगा, पर हुआजिन बिना डरे ही उसको भी पीटने लगता है। सारे स्टूडेंट्स वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि किसी ने भी किसी बुली के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। जुनह्योंग सोचता है कि अब ये आदमी मुश्किल में फंस गया, लेकिन तब नाहुआजिन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। वो बताता है कि वो एजुकेशनल राइट प्रोटेक्शन ब्यूरो यानी ERPB का इंस्पेक्टर है। ये एक स्पेशल गवर्नमेंट एजेंसी है जो वायलेंस और बुलिंग को रोकने के लिए बनाई गई है। कुछ टीचर्स खुश होते हैं, कुछ घबरा जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर हुआजिन सच तक पहुंच गया तो स्कूल की सारी पोल खुल जाएगी। प्रिंसिपल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि जुनह्योंग के फादर बहुत पावरफुल है और उनके खिलाफ जाना स्कूल के लिए डेंजरियस हो सकता है, लेकिन हुआजिन को किसी का डर नहीं होता। अगले दिन हुआजिन उस क्लास का होमरूम टीचर बन जाता है जिस क्लास में देसक पढ़ता था। आपको याद है ना, जो मर गया है। क्लास में आते ही देसक के बारे में पूछता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसकी डेथ का मजाक उड़ा देते हैं। ये देखकर हुआजिन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उन्हें सबक सिखाता है बुलीज और बुली गैंग के लीडर को पीटकर। उसका एक ही रूल है, गलत का साथ दोगे तो सजा मिलेगी। इसके बाद हमें कैंटीन में दिखाया जाता है कि जुनह्योंग लाइन तोड़कर पहले खाना लेने की कोशिश करता है, पर हुआजिन उसको मना करता है। तो गुस्से में जुनह्योंग खाने में हाथ डालकर ले लेता है और खाने को डस्टबिन में डाल देता है। ये देखकर हुआजिन उसके ऊपर ही डस्टबिन में पड़े हुए खाने को गिरा देता है और बोलता है कि खाना गिराना अच्छी बात नहीं है, खाना गिराए हो तो साफ करके जाना। पर वो बिना साफ किए घर चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हुआजिन जुनह्योंग के घर जाता है और जुनह्योंग को लेकर आता है सफाई के लिए। जुनह्योंग के फादर भी रोकने की कोशिश करते हैं और धमकी भी देते हैं, पर ये हमारे हीरो जो है किसी से नहीं डरता और ये बोलता है कि टीचर्स ही गलती को नजरअंदाज करेंगे तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या होगा। ये बोलकर उसको लेकर चला आता है स्कूल में सफाई करने के दौरान जुनह्योंग जो है गुस्से से अपने ही सर पटक देता है ताकि हुआजिन फंस जाए और उसके ऊपर बाल शोषण का इल्जाम लग जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि हुआजिन की पहुंच भी बहुत ऊपर तक थी। दूसरी तरफ जुनह्योंग के फादर हुआजिन को रोकने की बहुत कोशिश करता है। रोकने के लिए वो एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाता है और धमकी देकर चला आता है
क्योंकि ये ब्यूरो जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने ही बनाई थी। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर चोई ग्यांगस्यो करप्शन के सारे सबूत इकट्ठा करके मीडिया में फैला देता है, जिस वजह से उस पॉलिटिशियन का कैरियर बर्बाद हो जाता है और उसको जेल हो जाती है। इन सब से भी जोनह्योंग नहीं सुधरता और स्कूल में आकर स्कूल के बच्चों के साथ स्कूल को आग लगाने की कोशिश करता है। उस टाइम हुआजिन आकर सारे बच्चों को बचाता है और उसको अपनी गलतियों का एहसास करवाता है। तभी हम सबको पता चलता है कि देशों का सुसाइड करने का असली रीजन वो सिर्फ बुली होने की वजह से सुसाइड नहीं किया था, उसके फैमिली को भी इनडायरेक्टली टॉर्चर किया गया, जिस वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा। ये सब सुनकर जोनह्योंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जिंदगी भर इस गिल्टी के साथ रहेगा। इसके बाद उस स्कूल में सब नॉर्मल हो जाता है, सब स्टूडेंट शांति से स्कूल जा पाते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि हुआजिन उस स्कूल को छोड़कर गायब हो जाता है। लेकिन एपिसोड के एंड में हमें एक और शॉकिंग सीन देखने को मिलता है कि ना हुआजिन और मिनिस्टर चोई एक जगह पे पहुंचते हैं। वहाँ दोनों चुपचाप एक कब्र के सामने खड़े हो जाते हैं और तब पता चलता है कि ये कब्र किसी आम इंसान की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की है जिसकी मौत ने एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो की शुरुआत करवाई थी। दोनों उसकी कब्र को देखते हैं और उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी बहुत इम्पोर्टेंट और प्रेशियस इंसान को खोया हो। लेकिन आखिर इंसान थी कौन और इसकी मौत का स्कूल बुलिंग से क्या कनेक्शन है, ये राज अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है और शायद इसका जवाब हमें अगले एपिसोड में दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में।